कोकण के किनारे बसा एक छोटा सा गांव धवल बंदर अपनी प्राकृतिक सुंदरता और सादगी के लिए जाना जाता था। वहां के लोग सीधे सादे थे, जिंदगी की भागदौड़ से दूर एक शांत जीवन जीते थे। इस गांव की अधिकतर आबादी मछली पकड़ने के पेशे से जुड़ी हुई थी। समंदर उनका पेट पालता था और उसी से उनका जीवन चलता था। गांव में एक बुजुर्ग मछुआरा गोविंद अपने बेटे अर्जुन और बहू सविता के साथ रहता था। गोविंद की पत्नी का कई साल पहले देहांत हो चुका था। अर्जुन और सविता के दो छोटे बच्चे थे, चिनू और परी। गोविंद के लिए उनका परिवार ही उसकी पूरी दुनिया था। अर्जुन एक होशियार और मेहनती लड़का था, लेकिन वह पिता के पुराने तरीके से मछली पकड़ना नहीं चाहता था। वह चाहता था कि गांव में नई तकनीक आए, बड़ी नावें और ट्रॉलर्स आए, ताकि अधिक मछली पकड़कर जल्दी पैसा कमाया जा सके। गोविंद की सोच अलग थी। उसका मानना था कि समंदर एक मां की तरह है, उससे ज्यादा लेने की कोशिश करोगे तो वो नाराज हो जाएगी। वह संतुलन में विश्वास करता था, जितना जरूरत हो उतना ही लेना। एक दिन अर्जुन अपने पिता से बोला, बाबा, मैं एक इंजन वाली नाव लेना चाहता हूं। मेरे दोस्त मयूर ने बताया कि उससे हम एक ही दिन में 3 गुना मछली पकड़ सकते हैं। गोविंद ने धीरे से जवाब दिया, बेटा, जरूरत से ज्यादा लोभ अच्छा नहीं होता। समंदर हमारी जिंदगी है, व्यापार नहीं। अर्जुन को यह बात ठीक नहीं लगी। उसने कुछ महीनों बाद अपने पुराने जेवर बेचकर बैंक से कर्ज लिया और इंजन वाली नाव खरीद ली। शुरुआत में उसकी आमदनी तेजी से बढ़ी। गांव के दूसरे लोग भी उसकी देखी वैसी ही नावें खरीदने लगे। तूफान का दिन। मॉनसून का समय था। मौसम विभाग ने तूफान की चेतावनी दी थी, लेकिन अर्जुन ने कहा, अगर आज मछली नहीं पकड़ी तो कर्ज कैसे चुकाऊंगा? गोविंद ने रोका, बेटा, समंदर की आवाज सुन, आज नहीं जाना चाहिए। पर अर्जुन ने अनसुना किया और अपनी नाव लेकर निकल गया। कुछ ही घंटों में समंदर का रंग बदल गया। तेज हवाएं चलने लगी और तूफान ने नाव को घेर लिया। गांव वाले चिंतित थे। गोविंद की आंखें आसमान की ओर थीं और दिल में बस एक दुआ थी, हे समंदर माता, मेरे बेटे को लौटा दो। 3 दिन बीत गए, कोई खबर नहीं। गोविंद हर रोज समंदर किनारे बैठकर बेटे की राह तकता। चौथे दिन टूटी नाव का एक टुकड़ा किनारे आ लगा। गांव वालों ने समझ लिया, लेकिन गोविंद को यकीन नहीं हुआ। चिकित्सा और आराम के बाद अर्जुन ने गांव की पंचायत बुलाई। उसने सबके सामने कहा, मैंने अपने लोभ में सब कुछ खो दिया था। समंदर को व्यापार समझ लिया था, मां नहीं। अब मैं गोविंद बाबा के बताए